आज है 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को शॉपिंग मॉल की तरह एक छत के नीचे मिलेंगे उर्वरक, बीज कीटनाशक, खुलेंगे 6 एग्री जंक्शन। हाथरस के किसानों को अब अपने नजदीकी ब्लॉक में एक ही छत के नीचे फसलों के लिए बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाएं मुहैया हो सकेंगी। शासन की ओर से जिले में 6 एग्री जंक्शन बनाए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। इसके लिए शासन की ओर से अनुदान भी मुहैया कराया जाएगा। शासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में 6 एग्री जंक्शन केंद्र बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए। कृषि विभाग की ओर से एग्री जंक्शन स्थापित किए जाने के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर आवेदन मांगे गए हैं। यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं आज से। पेपर लीक को लेकर निगरानी बढ़ी। यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं आज से शुरू होगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जिलों में रविवार आधी रात तक छापेमारी अभियान चलता रहा। आज 20 फरवरी को सुबह की पाली में हाई स्कूल गृह विज्ञान व इंटर लेखा शास्त्र विषय की परीक्षा है, जबकि दूसरी पाली में इंटर भूगोल विषय की परीक्षा होगी। हाई स्कूल गृह विज्ञान में 8,99,445, इंटर लेखा शास्त्र में 58,210 व इंटर भूगोल में 3,66,259 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। मुरादाबाद समेत अन्य कई रेलवे स्टेशन का होगा विकास, उद्योग क्षेत्र को मिलेगा फायदा। भाजपा के जिला प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने रविवार को बजट की खूबियां गिनाई। उन्होंने बताया कि बजट में मुरादाबाद रेल मंडल में कई स्टेशन संवरेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। एमएसएमई में किए प्रावधानों से उद्योगों में बूम आएगा। इससे मुरादाबाद का भी काफी फायदा होगा। पॉलिटेक्निक के छात्र पढ़ेंगे उद्योगों की जरूरत पूरा करने वाले पाठ्यक्रम। नए सत्र से पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। उद्योगों में प्रोफेशनल युवाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए नए सत्र से प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 5 पीजी और 10 डिप्लोमा कोर्स में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। समय की मांग के अनुसार रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम पढ़ाकर युवाओं का भविष्य बनाने की पहल होगी। विकासनगर स्थित शोध विकास और प्रशिक्षण संस्थान ने डिप्लोमा कोर्सेज की सूची तैयार कर विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम में विभाजित कर दिया है। एआई की मदद से ईसीजी बताएगा दिल की हर हरकत, हार्ट अटैक है या नहीं, रिपोर्ट में ही लगेगा पता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के विशेषज्ञों ने इकोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी मशीन के सॉफ्टवेयर को भारतीयों के हृदय रोग की समस्या के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए हाथ मिलाया है। हृदय रोग संस्थान के विशेषज्ञ दिल के मरीजों की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक तैयार करके आईआईटी के विशेषज्ञों को देंगे। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईसीजी का सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। पहले चरण में 3,000 दिल के मरीजों की डायग्नोस्टिक तैयार करके आईआईटी को दी जाएगी। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य की निर्वाचन प्रक्रिया आज 20 फरवरी से 2 मार्च को मतदान। हाथरस में ग्राम प्रधान पद व 15 ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के लिए आज 20 फरवरी से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी। निर्वाचन व सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। जिले में उप निर्वाचन को लेकर 2 मार्च को मतदान व 4 मार्च को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में रिक्त ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर उप निर्वाचन कराया जा रहा है। जिले में उप निर्वाचन कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। 18 माह में बन जाएगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बलिया से लखनऊ, दिल्ली और बिहार तक कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण मात्र 18 माह में हो जाएगा। 27 फरवरी को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बलिया के चितबड़ा गांव में इसका शिलान्यास करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा ने ताकत झोंक दी है। यूपी के 7 आध्यात्मिक शहरों में मिलेंगे 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण समेत अन्य धार्मिक स्थलों के विकास से प्रदेश में बढ़ते धार्मिक पर्यटन ने भी वैश्विक निवेश सम्मेलन में आए निवेशकों को अपनी ओर खींचा है। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्जापुर व प्रयागराज जैसे 7 प्रमुख धार्मिक शहरों में 4,14,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। माना जा रहा है कि यदि ये निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे तो 4.35 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। होली में आटा मैदा ही नहीं, सरसों तेल भी मिलेगा सस्ता।
इस बार होली में शक्कर, पुआ, पूड़ी, गुंजिया आदि खा सकेंगे। ये पकवान जिनसे बनते हैं वे सभी सामान सस्ते हो रहे हैं। होली में आपको गेहूं का आटा और मैदा तो सस्ता मिलेगा ही, सरसों तेल भी सस्ता मिलेगा। पिछले दिनों आटा मैदा की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने एफसीआई को खुले बाजार में गेहूं ज्यादा बेचने का निर्देश दिया है। एफसीआई को ऐसा करना शुरू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि होली तक आटे की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में होंगे विधानमंडल के महत्वपूर्ण घटना के दर्शन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विधान भवन में विधायी डिजिटल बीथिका का लोकार्पण किया और कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य के विधान भवन का गौरवशाली इतिहास डिजिटल गैलरी के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करेगा। योगी ने डिजिटल गैलरी का लोकार्पण करते हुए कहा कि विधानमंडल के इतिहास को लेकर डिजिटल गैलरी का उद्घाटन हुआ है। देश और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल के गौरवशाली इतिहास से आने वाली पीढ़ी और छात्र विशेष रूप से रूबरू होंगे। सीएम योगी सिटी गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, रीजनल स्टेडियम का होगा कायाकल्प। गोरखपुर और आसपास जिले के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर रीजनल स्टेडियम का कायाकल्प होने जा रहा है। यह स्टेडियम लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम की तर्ज पर हाईटेक होने जा रहा है। दर्शकों के बैठने, खेल का मैदान नए सिरे से विकास होने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे यहां रात में भी फुटबॉल व हॉकी के मैच हो सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल रीजनल स्टेडियम के कायाकल्प की तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी मदरसा बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 22 फरवरी तक बढ़ा दिया। अभी तक 17 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। बोर्ड ने बैठक कर फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। 17 फरवरी तक प्रदेश भर से 1,64,000 परीक्षा फॉर्म भरे गए थे। बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल व फाजिल परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क चालाना के माध्यम से 21 फरवरी तक जमा किया जा सकेगा। यूपी के इन शिक्षकों को अगले महीने मिल सकती है बड़ी राहत। एडेड इंटर कॉलेजेस के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जल्द ही तदर्थ शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में उम्मीद बढ़ी। मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियत मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तों, मसलन सामान्य शिक्षकों की भांति सुविधाएं नहीं दी जाएंगी और न ही ये नियमित शिक्षकों के समकक्ष माने जाएंगे आदि के साथ मंजूरी दी गई। तापमान के उतार चढ़ाव की निगरानी से होगी रोगों की पहचान, घर बैठे होगी जांच। शरीर में रोग की जानकारी की विभिन्न जांचों की आवश्यकता होती है। अब बिना जांचों के भी रोगियों की जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए यंत्रम मेडिटेक स्टार्टअप ने आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की मदद से शरीर के तापमान के उतार चढ़ाव पर काम करने वाली एक खास डिवाइस तैयार की है। ये डिवाइस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तापमान के आधार पर बीमारी और शरीर के बारे में जानकारी देगा। कानपुर की एक कलम नई इबारत लिखने को तैयार। शहर में बन रहे फाउंटेन पेन निब की विश्व में धूम। 1980 से 90 के बीच कानपुर के फाउंटेन पेन और निब का देश ही नहीं विदेश में भी डंका बजता था। वक्त के साथ कारोबार कम हुआ तो रुतबा भी कम हो गया। अब वक्त के साथ कदम ताल बनाते हुए कानपुर में बन रहे फाउंटेन पेन और निब दुनिया में धूम मचा रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों को इनका निर्यात किया जा रहा है। विश्व की जानी मानी कंपनीज के पेन में यहाँ की बनी निब का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर से सालाना करीब 2.5 करोड़ का निर्यात है। 100 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल रहा है। घटिया निर्माण के जिम्मेदार सेवानिवृत्त इंजीनियर से होगी वसूली। पारा इलाके के हंसखेड़ा में गरीबों के लिए बने 2000 मकानों के घटिया निर्माण के जिम्मेदार सेवानिवृत्त इंजीनियर से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली होगी। राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाब के बाद जनहित याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने याचिका को निस्तारित कर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, प्रत्येक भारतीय के पूर्वज हिंदू स्वयंसेवकों को दिया सद्भावना का संदेश। बरेली में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघ चालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों और उनके परिजनों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि जाति का भेदभाव छोड़िए, हम सभी हिंदू हैं। जो दूसरी जातियां अलग अलग धर्म अपनाए हुए हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। हमें विभिन्न जातियों, पंथ, भाषा और क्षेत्रों के परिवारों के साथ मित्रवत संबंध बनाकर उनके साथ नियमित रूप से मिलन, भोजन और चर्चा करनी चाहिए। विभिन्न आर्थिक स्तर के परिवारों के बीच परस्पर सहयोग की भावना जागृत हो। स्वयंसेवकों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। नीट पीजी आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए फिर खुली विंडो। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS ने एडिट विंडो खोल दी है। जो उम्मीदवार बदलाव करना चाहते हैं वो NBE की आधिकारिक साइट natboard.edu.in के माध्यम से कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार गलत इमेज में बदलाव करने के लिए एडिट और सेलेक्टिव फाइन विंडो खोली गई है। एडिट विंडो खोलने का निर्णय ये देखने के बाद लिया गया कि कुछ उम्मीदवारों ने निर्धारित इमेज अपलोड निर्देशों के अनुसार अभी भी अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान अपलोड नहीं किए हैं। राधा कृष्ण के 3 मंदिरों का अस्तित्व मिटा बना दी इमारतें। शत्रु संपत्तियों की खोज में सामने आया मामला। कानपुर के बेकनगंज स्थित राम जानकी मंदिर को शत्रु संपत्तियों के नाम पर कब्जा करने के बाद अब इसी क्षेत्र में राधा कृष्ण के 3 ऐसे मंदिरों का पता चला जिसका अस्तित्व मिटाकर उसकी जमीन पर कई मंजिला इमारतें बना दी गईं। इस संबंध में शत्रु संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे प्रशासन को भेजा जा रहा है। अब इन सबका कटेगा चालान, हेलमेट के बावजूद होगा जुर्माना। जानिए नया नियम। देश भर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार दिन प्रतिदिन नए नए नियम और कानून लाए जा रहे हैं। 4 पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए पिछली सीट पर बैठने के बावजूद भी यात्रा के दौरान सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सीट बेल्ट अनिवार्यता की चेकिंग मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में शुरू कर दी गई। जल्दी पूरे देश में और मुख्य नेशनल हाईवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ साथ एक्सप्रेस वे पर भी इसकी चेकिंग चलेगी। पिछली सीट पर बैठने के उपरांत सीट बेल्ट लगाने पर भारी भरकम जुर्माना किया जाएगा। वर्ष 2024 तक पशुपालन के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC को पशुपालन व मछली पालन से जोड़ दिया है। KCC भारत सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक है जिसके तहत वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश में 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। होली से पहले रेल यात्रियों को झटका, इस रूट पर 12 दिन निरस्त रहेगी ट्रेन। होली से पहले रेलवे ने रेल यात्रियों को तगड़ा झटका दे दिया है। मैलानी से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को 12 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया। वहीं मैलानी सीतापुर तक चलने वाली ट्रेन को भी 3 दिन के लिए निरस्त किया गया। रेलवे प्रशासन के द्वारा लखनऊ मंडल के डालीगंज, बादशाह नगर, गोमती नगर, मल्हौर स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के कारण प्री नॉन इंटरलॉक का कार्य होना है। करोड़ों PF खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, EPFO का अलर्ट नहीं जाना तो होगा बड़ा नुकसान। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका PF अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से सभी करोड़ों यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया। EPFO की तरफ से सभी मेंबर से कहा गया कि कोई भी खाता धारक सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारी भूलकर भी शेयर ना करे। इससे अकाउंट होल्डर्स बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। गर्मी में महंगी बिजली का लगेगा करंट, यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू की तैयारी। गर्मी के मौसम करीब आते ही बिजली की खपत बढ़ जाएगी। बिजली की खपत को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत कॉर्पोरेशन निजी कंपनीज से 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए टेंडर भी जारी हो गया है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदने का असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। उधर उपभोक्ता परिषद ने महंगी दर पर बिजली खरीदने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। फरवरी में मार्च वाली गर्मी से मिलेगी राहत। फरवरी महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है। अभी होली का त्योहार आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही देश के कई राज्यों में मार्च जैसी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हर दिन इजाफा हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने राहत का अनुमान लगाया है। IMD के ताजा अपडेट्स के मुताबिक देश के कई राज्यों में आज से अगले 3 दिनों के लिए बारिश की संभावना दिख रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।